एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर देश भर में ईवीएम को लेकर घमासान मचने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। साल के अंत तक चुनाव होने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग भी तैयारियां कर रहा है। तैयारियां क्यों कर रहा है जरा समझिए। आपको बताते चले कि विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम के विरोध में है और जमकर विरोध काटा जा रहा है। साथ ही बताते चले कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में फिर से विपक्षी दल हुंकार भर रहे हैं और ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। यही वजह है कि पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू हो चुकी है। वही जनता भी इस बार विरोध में आने वाली है ईवीएम की, क्योंकि जनता को भी पता चल चुका है कि बीजेपी वोट से नहीं बल्कि ईवीएम से सरकार बना रही है। आगामी 24 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। एक तरफ चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं, क्योंकि यह सभी को पता चल चुका है कि ईवीएम से सारा खेल किया जा रहा है। वहीं देखा जाए चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से देश भर में ईवीएम और पेपर मशीनों की पहले स्तर से जांच शुरू कर दी और साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि पहले स्तर की जांच एफएलसी प्रक्रिया के जरिए हो रही है। वहीं अगर बात की जाए ईवीएम की, तो जिस तरह से कर्नाटक में जीत हुई, या पूरी निपक्षता सा चुनाव रहा है। अगर ईवीएम न रहे तो देखा जाए जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे सभी राज्यों में बनने वाली है। अगर आप भी ईवीएम के विरोध में है तो कमेंट में ईवीएम हटाओ देश बचाओ जरूर लिखेगा। वहीं चलते इसी के साथ अगली एक और खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर बता चले मध्य प्रदेश से जुड़ी अपडेट है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालने जा रही है कमलनाथ यात्रा। जी हां, बता दें कि 25 विधानसभाओं में होने वाली है 50 सभाएं। 11 तारीख को प्रियंका गांधी भी रखने वाली है मध्य प्रदेश में कदम। मध्य प्रदेश के चुनाव को महज केवल और केवल कुछ दिन बचा है। इस चुनाव में जीत के लिए दोनों पक्ष यानी दोनों राजनीतिक दल पूरे जोर दबिश लगा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी वहीं कांग्रेस भी लगातार अपनी एड़ी चोटी कर रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस आगे निकलती दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले की खबरों में आपको सर्वे के बारे में बताया था, जिस तरह से सर्वे में बम्पर जीत मिल रही है। 65 सीटों के अंदर सिमट रही है बीजेपी, वहीं 135 से 40 सीटें जा रही थी कांग्रेस खेमे में। लेकिन वही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बाद नया सर्वे आएगा, उसमें काफी ज्यादा सीटें बढ़ोतरी होंगी, क्योंकि 50 सभाएं होने वाली हैं। प्रियंका गांधी भी रहने वाली हैं शामिल 25 विधानसभाओं में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से खबर है, कर्नाटक की तरह यहां पर भी बम्पर जीत होने वाली है। अगर आप भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है राजस्थान से, जहां पर पायलट नहीं जानने वाले हैं दूसरी पार्टी बनाने। बड़ी अपडेट है, ये बीजेपी को करारा झटका है। तमाचा लगा है, जिस तरह से फूट डाल रहे थे कांग्रेस खेमे में। अगर सचिन पायलट गहलोत को छोड़ देते तो सरकार बनना नामुमकिन हो जाता, लेकिन सब कुछ साफ हो चुका है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बता दें कि वेणुगोपाल ने सब कुछ बयां कर दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट कोई भी नई पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, ये केवल और केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। राजस्थान में पहले की तरह फिर से एक ही साथ एक ही मंच पर दिखने वाले हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वही चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर लगातार गोदी मीडिया फिर से अपना वही अफवाह फैलाने में जुट चुकी है पहलवानों को लेकर। जहां एक तरफ कल आपको बताया था कि पुलिस बृजभूषण के घर पहुंच चुकी है पहलवानों के साथ। अब देखिए गोदी मीडिया इस खबर को किस तरह से जोड़ रही है। गोदी मीडिया बता रही है कि समझौते के लिए पहलवान गए थे बृजभूषण के यहां, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। दिल्ली पुलिस के साथ बयानबाजी के लिए गए थे, पूछताछ के लिए गई थी पुलिस, और साथ में सविता फोगाट भी रही थी शामिल। यही वजह है, लेकिन गोदी मीडिया केवल और केवल जनता के अंदर अफवाह फैला रही कि पहलवान पीछे हट रहे हैं। उनके समर्थन में ना तो किसान रहने वाले हैं और ना ही आम जनता। ये केवल और केवल गोदी मीडिया का एक नया अफवाह फैलाने का तरीका है, और इसके पीछे केवल और केवल बृजभूषण का हाथ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पहलवानों का समर्थन करना। अच्छा, वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, केवल हरियाणा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी अब लगातार तकरार जारी हो चुकी है बीजेपी खेमे में। बड़ी खबर निकल के आ रही, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से संकट के संदेश दिखाई देने लगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तकरार जारी हो चुकी है। ये केवल और केवल देखा जाए तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस दबदबा बना रही, वही वजह है कि अब खुद गठबंधन में ही तकरार जारी हो चुकी है, और यही तकरार रही तो बीजेपी 24 के चुनाव से आउट होने वाली है। और इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे अब अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई वजह से नाराज चल रहे थे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मणिपुर से बड़ी खबर, जहां पर केंद्र ने मणिपुर में बनाई है पीस कमेटी। गवर्नर
लेकर करने जा रहे हैं अध्यक्षता। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं होने वाला। इसके अलावा आपको बताते चले विपक्षी नेताओं को मिलेगी सदस्यता, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी वालों पर कोई भरोसा नहीं करने वाला, वहीं विपक्षी दल के नेताओं को सदस्य बनाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने और राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समिति में केवल और केवल मुख्यमंत्री और राज्य के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होने वाले, लेकिन इसमें विपक्षी दल के खासकर नेता शामिल होने वाले, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया गया था कि कल एक बार फिर से हिंसा भड़की थी जिसमें 3 लोगों की मौतें हो चुकी थी, साथ ही बीजेपी विधायक का घर भी फूंका गया था। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, सोनीपत से खबर निकल के आ रही है, जहां पर पहलवानों की महापंचायत जुटने वाली है। बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं है, यानी किसी भी तरह से नहीं बचा सकते हैं मोदी भी बृजभूषण को। सोनीपत में रेसलर की महापंचायत हो रही है। इस पंचायत में रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान शामिल हुए। इसके साथ ही देखा जाए बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी जगवीर सिंह भी पहुंच चुके हैं और वो बता रहे हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो और इससे कम कुछ भी नहीं मानने वाले हैं पहलवान। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही, यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है भाजपा सांसद पर, मारा था चौकी इंचार्ज को थप्पड़। वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। फिर अखिलेश ने तंज कसा, कहा इनके घर नहीं चलेगा बुलडोजर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यूपी सरकार को घेरा है। वैसे देखा जाए तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन एक बार फिर से नए अंदाज में तंज कसा है बीजेपी सांसद पर और खासकर उन्होंने टारगेट किया है योगी को। जिस तरह से देखा जाए यूपी में सभी अपराधियों के यहां बुलडोजर चलता है, वैसे अब चौकी इंचार्ज के ऊपर कोई भाजपा सांसद थप्पड़ उठा रहा है, तो ऐसे में अखिलेश ने कहा इनके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर आप भी इसके समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर अलग तरह की महक आ रही है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि गोदी मीडिया भले ही अफवाह फैला रही है कि कम मौतें हुई हैं, कम लोग घायल हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन ऐसी कोई भी खबरें सच नहीं है, केवल और केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने चल रहे हैं कि 2 जून को हादसा होता है। अब तक देखा जाए तो 10 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन वहीं गोदी मीडिया कह रही है कि केवल और केवल 288 लोगों की मौत हो रही है, जबकि यह आंकड़ा 500 पार है। वहीं घायलों की देखा जाए तो 1200 आंकड़ा बता रहा है, जबकि देखा जाए तो 2500 आंकड़ा पार है। लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कुछ महक आ रही है, और महक का ये जानकारी कौन दिया है, वहां पड़ोसी रहने वाले लोगों ने बताया कि हादसा जो हुआ ऐसे में केवल और केवल 2 ट्रैकों को ही खाली कर पाई है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम। अभी भी कुछ लाशें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है महक आने की, और कोई बड़ी वजह नहीं हो सकती है। आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है केंद्र सरकार, साथ में रेल मंत्री भी। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, पवार की तुलना की गई थी औरंगजेब से, भाजपा को पड़ा है भारी। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अब लगातार बीजेपी में हड़कंप मचा है। जैसा कि आपने जाना होगा कि कोल्हापुर से दंगा शुरू होता है औरंगजेब की पोस्ट को लेकर, और यह पोस्ट धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगा से अब राजनीति में इंटर कर चुका है। बताते चले कि शरद पवार की तुलना कर दी गई है औरंगजेब की। आपको बताते चले बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और औरंगजेब का अवतार बताने पर महाराष्ट्र सरकार में और भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। जेल भरो अभियान भी निकाला है, और साथ ही आपको बता दें जेल भरो किसको, जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि औरंगजेब का पुनर्जन्म हुआ है शरद पवार का। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर बसपा से कोई भी विधायक या नेता मंत्री नहीं शामिल हो रहा है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार पटना में राजनीति गरमाई हुई है। 23 जून को होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक, लेकिन वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसमें बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने शुक्रवार को ही बताया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होने वाले, क्योंकि इसमें गरीब वंचितों के हित के लिए कोई भी बातें होने वाली नहीं है, केवल कुछ लोगों के हित के लिए ही राजनीति होने वाली है। यही वजह है कि बसपा से कोई भी नेता नहीं होने वाला है विपक्षी दल में शामिल। वही चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, वो ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर लोकेशन बॉक्स से की गई थी छेड़छाड़, यही वजह रही थी बड़ी दुर्घटना की। बड़ी अपडेट है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इंक्वायरी और बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया ट्रेन हादसे की एक बड़ी वजह है लोकेशन बॉक्स। जी हां दोस्तों, इससे छेड़छाड़ की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही वो बॉक्स है जो पटरियों के किनारे पर लगा होता है। इसमें ट्रेनों का लोकेशन दिया रहता है, जिसे ट्रैक कर ट्रेनें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसे
छेड़छाड़ की गई, फिर अंजाम दुनिया वालों के सामने रहा। वहीं रेल मंत्रालय सभी लोकेशन बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉक लगाने का फैसला दिया। जी हां दोस्तों, डबल लॉक लगने जा रहा है अब इन लोकेशन बॉक्सों में। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। किताबों से हटने जा रहा है आरएसएस संस्थापक हेडगेवार का लिखा हुआ अध्याय। कर्नाटका में अब राजनीति तेज होती जा रही है, जहां एक तरफ देखा जाए कांग्रेस सरकार बन चुकी है, लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और जमकर काम भी किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए कल जिस तरह से 11 जून है, वहीं सिद्धरमैया अब फ्री बस सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं और इससे पहले भी बड़ा बदलाव कर दिया है। आरएसएस के ऊपर जिस तरह से धांधली की गई, इसकी भी इंक्वायरी होने वाली है और साथ ही अब शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कर्नाटका में भाजपा के सत्ता होने पर स्कूलों में अपने पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव कर दिया था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने उसे फिर से बदल दिया, यानी जो पुराने अध्याय थे वही पढ़ाए जाएंगे। किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक नेताओं द्वारा लिखे गए अध्याय को नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम युवक के साथ भागी थी हिंदू लड़की, लव जिहाद का बताया गया था कारमा। और साथ ही देखा जाए जब से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये केस निकल के आई, ये घटना हुई, तब से लगातार मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही देखा जाए पलायन की घटना भी सामने आई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को राज्यभर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को तलब कर लिया। उन्होंने बताया अगर देखा जाए लव जिहाद को लेकर तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वही जिस तरह से पलायन हो रहा है उत्तराखंड में मुस्लिमों का, इसको लेकर अब तक कोई ना कानून बनाए गए हैं और ना तक अभी भी किसी तरह से इस पे कोई राजनेता अपनी टिप्पणी किए हैं। वही अगली एक और खबर निकल के आ रही है, लेडीज पहलवानों को दिल्ली लखनऊ की कोठी पर बुलाता था बृजभूषण, इनके खिलाफ फिर से नई बयानबाजी निकल के आ रही है। फिर से गवाह दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, एक और बड़ी गवाही सामने आ रही है। रेफरी के बाद अब बताते चले कि फिजिशियन ने यह बड़ा बयान दिया है या दावा किया है कि रेसलर्स का आरोप 100% सही है। रेसलर जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और लखनऊ स्थित कोठी पर महिला पहलवानों को बुलाया जाता था। आपको बताते चले अगर उनके द्वारा किए गए कामों को ना करती थी तो उन्हें मैच ना खेलने दिया जाता था। और यह दावा परमजीत कर रहे हैं खुद ही। एक नया बड़ा गवाह लगा है पहलवानों के हाथ, जिसके बाद बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। किस तरह से कोठी पर बुलाते थे, उन्होंने खुद ही कहा था कहां करते हैं, कब करते हैं, बताए पहलवान। तो अब पहलवानों ने बताना शुरू कर दिया है। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 11,763 गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही देखा जाए 800 से ज्यादा हथियार भी बरामद हो चुके हैं। कई दिनों तक हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में अब सुरक्षा बल और भी अलर्ट हो रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से 3 लोगों की फिर मौत हो जाती है, इसके बाद फिर हाई अलर्ट पे आ जाती है सुरक्षा बल। और यही वजह है कि सुरक्षा बल अब नए तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं देखा जाए 11,763 गोला बारूद जहां बरामद हो रहे हैं, साथ ही हिंसा भी कम होती नजर आ रही है। अधिकारियों ने बताया है कि दंगा प्रभावित मणिपुर में लगभग 50 लाख गोला बारूद और 3,000 से ज्यादा हथियार चोरी किए गए थे। लेकिन वही अब देखा जाए धीरे धीरे सभी हथियारों को अपने कब्जे में ले रहा है सुरक्षा बल। वही अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी अपडेट है कि पहलवान साक्षी मलिक ने अपना बयान दिया है कि एशियाई खेलों में तभी भाग लेने वाली हैं जब इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। अब खेल के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब पीछे हट रहे हैं, वो पहले अपने मुद्दों को रखना चाहेंगे, फिर देश के बारे में सोचने वाले हैं। ये करारा झटका लगता है पीएम मोदी को। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे सांसद बताते चले बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब डटे पहलवान शनिवार को फिर से किसान खाप पंचायत और संगठनों की बैठक किए थे। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब हमारे मुद्दों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से भी ग्रसित हैं। वही चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर बताते चले, जहां पर रखी गई थी ओडिशा हादसे की लाशें, वहां पर बच्चे जा रहे थे। डर, बड़ी अपडेट है, स्कूल में रखी गई थी दरअसल लाशें, वहां पर बच्चे नहीं जा पा रहे थे स्कूल में और साथ ही शिक्षक भी। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में लगभग 300 से ज्यादा मौतें हुई थी और इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के 100 को बालासोर के एक अस्थायी स्कूल में रखा गया था, जिसके बाद आपको बताते चले वहां पर परिजन भी अपने छात्रों को नहीं भेज पा रहे थे, साथ ही वहां पर शिक्षक भी नहीं जा रहे थे। यही वजह है कि अब सरकार उस स्कूल को ढहाने में लग चुकी है, उस स्कूल को गिराया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वही अगली वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है मध्य प्रदेश राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार तो वीडियो को लाइक कर दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।